बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस कोर्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ना है कि मर्न जो है वो व्हाट इज़ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और वेब डेवलपमेंट जो मर्न का कोर्स है ये क्यों अहम है, और कितनी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो उसकी निस्बत जो है ना इसमें क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे फ़ायदा ये है वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट में करने का कि हमें एक ही लैंग्वेज को सीखना है, और वही लैंग्वेज जो है हमारा जो फ्रंट एंड होगा उसमें भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, ठीक है, और बैक एंड जो होगा उसमें वही इस्तेमाल होगी लैंग्वेज, और डेटाबेस में भी सेम लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। इसका फ़ायदा ये होगा, ठीक है जी। ये फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं ये भी हम इनको देखना है, ठीक है ना। पहले हमने देखना है जो मर्न का कोर्स है हमारा वेब डेवलपमेंट का, वो इसका क्या मतलब है। हम इसको जाके सर्च में चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी जो है हमें क्या बताती है कि ये मर्न जो है वो ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये चैट जीपीटी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपको एक्यूरेट जो है जो आप वो इंटरनेट से मुख्तलिफ वेबसाइट से उठाकर आपको दे देता है, ठीक है जी। तो ये मर्न जो है ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। इसमें एम जो कैपिटल ये एम पहला लेटर है, मंगो डीबी इसमें इस्तेमाल होता है, डेटाबेस इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सप्रेस जेएस इस्तेमाल होता है, और आर से मुराद है रिएक्ट जेएस इस्तेमाल होता है, और उसके बाद एन से जो है वो नोड जेएस इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। और इसमें ये सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करेंगे और ये कैसे वर्क करेगा इसने खुद बता दिया कि इसमें सबसे जो पहले है वो फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड क्या चीज़ है जी, ये जो आपको एप्लीकेशन नज़र आती है, जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है जी, ये चैट जीपीटी की, ये आपका फ्रंट एंड है, ठीक है जी। और ये किस में बनी गई है, फ्रंट एंड हम जो बनाएंगे हमारे इस कोर्स के मुताबिक वो हमारा रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और जो बैकएंड होगा यानी बैकएंड जो हमारा वो सर्वर, इसको सर्वर भी कहते हैं बैकएंड को, या दूसरा नाम हम इसको सिंपली बैकएंड भी कहते हैं। ये एक्सप्रेस जेएस में इसको बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, और ये रन जो होता है ये नोड जेएस जो अभी हमने देखा जो हमारा मन का कोर्स है इसमें नोड जेएस जो है इस तरह का हमारा टूल है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर समझें, तो उसके अंदर ये रन किया जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर डेटाबेस होता है, ठीक है जी। डेटाबेस जो है ना ये हमारे कोर्स का पहला जो कैपिटल लेटर था मंगो डीबी, ये हमारे पास डेटाबेस होता है, यानी जिसमें हमने डाटा को स्टोर करना है, यानी ये सेपरेशंस होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज़ होती है वो फ्रंट एंड कम्युनिकेशन होती है। फ्रंट एंड जो है वो कैसे बैकएंड से कम्युनिकेट करेगा, और बैकएंड जो है डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करेगा। इन तमाम चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए टोटली हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशंस। और ये किसके ज़रिए से, एक एपीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है, एपीआई को, इसको रेस्टफुल एपीआई भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके ज़रिए से हम इसको यानी तीनों के साथ ये उसके साथ काम करता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाई यूज़ द मर्न स्टैक कि कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फुल जावास्क्रिप्ट स्टैक जो है ना ये सेम लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, क्लाइंट में भी और सर्वर में भी एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ये क्यों मकबूल है, पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये वेल सपोर्टेड है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यानी एक पेज पर क्रिएट की जाती है, और सारा के सारा जो है हमारी जो है ना इसको SPAs भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद हम पूछते हैं इससे कि भी जो जावास्क्रिप्ट जो है लैंग्वेज, इसमें वेब डेवलपमेंट करना जो है वो दूसरी लैंग्वेज की निस्बत क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इधर हम क्वेश्चन में लिख देते हैं वाई वेब डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट देन अदर, जैसे अदर लाइक PHP भी बना सकते हैं आप लोग उसकी निस्बत, या PHP एंड लिख लेते हैं जी शॉपिफाई,
या इसके अलावा जो है दूसरी डॉट नेट या जॉस जावा में, अकेला जावा में भी हम बना सकते हैं, या इसकी निस्बत हम और कर लेते हैं डॉट नेट है, डॉट नेट इसको इस तरह लिखते हैं डॉट नेट, चलो डॉट नेट लिख लेते हैं, डॉट नेट। ठीक है, ये हम इससे पूछते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है दूसरी लैंग्वेज की निस्बत। ठीक है जी, ये हमें जो है क्लेरिफाई कर देगा ये सारे क्वेश्चन जो हमारा था, तो हमें ये क्यों पॉपुलर है। ठीक है ना। अच्छा, ये हमें बताता था कि यूनिफाइड लैंग्वेज यानी एक सिंगल लैंग्वेज को ही आप एवरीवेयर इस्तेमाल करेंगे। एवरी के मतलब है हर जगह पे, यानी आप फ्रंट एंड पे बना रहे हूँ, ठीक है जी, आप बैक एंड क्रिएट कर रहे हूँ, या उसके साथ डेटाबेस यानी क्यूरीज वगैरह लगा रहे हूँ, सेम लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से के सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इन कंट्रास्ट PHP जावा वगैरह में जो है वो इसमें HTML जावा ये सारी लैंग्वेज जो है ना वो उसकी निस्बत ये। अच्छा, इसमें काम क्या है जी, ये स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट की स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब है जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स है, ठीक है ना, और लाइट वेट है, फास्ट टू डेवलप विद, बेटर टूल है, ठीक है जी, इसमें इस्तेमाल होते हैं, ईजियर बिल्ड रिस्पॉन्सिव है, और उसके बाद है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है ना, Node.js जो है ना ये नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस ग्रेट स्केलेबल APIs और रियल टाइम ऐप्स है। ठीक है ना, आप रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आप इधर ही बैठे हैं और वो ऑनलाइन है, तो आप इधर सेम वर्क जो है ना दुनिया के किसी कोने में आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कम्युनिटी और इकोसिस्टम यानी ह्यूज कम्युनिटी सपोर्टेड बाय द जावास्क्रिप्ट एंड ओपन सोर्स, यानी बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है ना जी, इस जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमने देखा था उसमें तकरीबन 95+ लोग जो है ना जो डेवलपर हैं इसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 95%, यानी वेब डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है वो 95% जावास्क्रिप्ट में हो रही है। ठीक है जी, और इसके अलावा बेटर फ्रंट एंड है, उसका होस्टिंग भी इसकी जो है डेवलपमेंट की तरीक़ाकार, ये वर्सर भी आप इसको ऑनलाइन हम कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा नेटलीफाई है, रेंडर्ड है और रेलवे, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है होस्टिंग आप ले सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा जो PHP लैंग्वेज है ये पावरफुल वर्डप्रेस इज़ एफिशिएंट फॉर स्मॉल मीडियम वेबसाइट, छोटी वेबसाइट के लिए ये सही है। ठीक है ना, जावा जो है ना हैवी यूज होता है, लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। डॉट नेट जो है स्ट्रॉन्ग इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट स्पेशली विंडोज़ बेस्ड सिस्टम में उसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, तो वहाँ पे इस तो कंक्लूजन बता रहा है कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट जो है ना वो मर्न जो है इज़ ऑफन मोर इफिशिएंट, फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल फॉर टुडेज एप्स, यानी जो आजकल जो बन रही हैं ऐप वो सारी की सारी जो है ये बता रहा है कि फाइनली कंक्लूजन बता रहा है कि ये मर में जो यानी इस जावास्क्रिप्ट में जो हो रही है इस्तेमाल। ठीक है जी, ये तो हमारा उसका था हमारा ओवरव्यू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, और फ्रंट एंड और बैक एंड क्या चीज़ है और डाटाबेस क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट हम फ्रंट एंड और बैक एंड इसको समझते हैं, इसको ओवरव्यू पे देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो इसमें हम पेज को पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पेज हो गया अपन, और उसके बाद ये हमारा होता है जी फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हो गया, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम उसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं जी, हमारे पास ये है जी बैक एंड। बैक एंड हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट हम बना लेते हैं जी इसका डेटाबेस। डेटाबेस
ये हमारे पास ऐसे समझें कि हमारे पास तीन किस्म के जो है वो चीज़ें हैं। ये फ्रंट एंड आपके सामने, और उसके बाद ये फ्रंट एंड जो है ये कम्युनिकेट करता है बैक एंड के ज़रिए से। ठीक है जी, बैक एंड से कम्युनिकेट करता है बैक एंड जो है, और ये कोई ना कोई इसको रिस्पांस देता है। ठीक है जी, ये रिस्पांस वापस आता है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ जो है उसको मिलती है, ये इसने क्या किया जी, रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है जी, रिक्वेस्ट भेजी, और ये उसके बाद बैकएंड का दूसरा नाम जो है इसको सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है जी, सर्वर स्लैश करके तो सर्वर सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हमने कोई डाटा की रिक्वेस्ट मांगी, उससे डाटा हमारा पड़ा हुआ है किसके पास, डाटाबेस के पास। ठीक है जी, अब ये देखेगा कि आपकी रिक्वेस्ट अगर वो मुताबिक है, ये डाटा के मुताबिक है, तो वो उसने क्या करना है, डाटाबेस को वहाँ से उठा के आपको यानी फ्रंट एंड यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को दे देना। फ्रंट एंड को हम जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है जी, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो एप्लीकेशन है। ठीक है जी, यानी जो हमें सामने नज़र आ रही थी, एप्लीकेशन नज़र आ रही थी, हम उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। सर्वर हमारे सामने नहीं होता, ये ऐसे समझिए ये बैक एंड होता है। ये जो भी क्यूरी होती है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी, अब उसके बाद उसने क्या देना है, इसका रिस्पांस देना है। ठीक है जी, रिस्पांस क्या करेगा, रिस्पांस इधर लिख लेता हूँ, रिस्पांस यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी इसको। ठीक है जी, और रिक्वेस्ट के नतीजे में क्या हुआ, ये इसने क्या करना है जी, एक ठीक है, और आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद उसने क्या करना है, इसका रिस्पांस सेंड करना है। ठीक है जी, ओके हो गया। तो ये हमारे पास यानी ये फ्रंट एंड हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, और बैक एंड जो है ये हमारा सर्वर होगा। ठीक है जी, हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इसके साथ। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम लॉगिन होना चाहते हैं। ठीक है जी, आपने क्या किया, अपना ईमेल डाला, ठीक है ना, पासवर्ड डाला। आपका ईमेल और पासवर्ड, पहले आप साइनअप जब होते हैं, होते हैं तो वो सर्वर के ज़रिए से अपना डाटा जो है ना वो डाटाबेस के अंदर रखवाते हैं। ठीक है, साइनअप होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, अपना डाटा उस पर रखवाते हैं। अच्छा, ये डाटा क्या होता है जी, ये मिसाल के तौर आप साइनअप हो रहे हैं, मैं उसको नीचे करके देता हूँ। जब आप साइनअप होते हैं तो आप पहले क्या उसको देते हैं जी, नेम। ठीक है जी, नेम आप दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या दे रहे होते हैं, उसके बाद ईमेल दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या दे रहे होते हैं, पासवर्ड। ऐसे होता है ना। ये आप क्या कर रहे होते हैं जब साइन अप कर रहे होते हैं, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये कब होता है, ये जब आप साइन अप हो रहे होते हैं। ठीक है जी, ये आपने डाटा क्या रखवा दिया, आपने ये सारे का सारा डाटा ये साइन अप के ज़रिए से आपने रखवा दिया डाटाबेस के अंदर। ठीक है जी, अब लॉगिन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है जी, डाटाबेस के अंदर अगर मिसाल के तौर पर मैं इधर जो है, आप जब साइन अप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में ये लॉगिन साइन अप का हो गया। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में आप जो है वो ये चीज़ आप लिखवाते हैं लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में आप क्या लिखवाते हैं, तो ईमेल लिखवाते हैं, और दूसरा क्या लिखवाते हैं, पासवर्ड। ठीक है जी, अब जैसे मैं नेम लिख रहा हूँ अपना, मैं इसमें डाटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे फजील दे दिया मैंने। ठीक है जी, फजील अहमद, ये आप साइन अप कर रहे थे उस वक्त डाटा दिया, और ये ईमेल लिखी आपने ऐसे लिख दिया fazil@gmail.com। ठीक है जी, ये लिख दिया। पासवर्ड आपने दे दिया जी, कोई सा भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से दे लें, मैं पासवर्ड को पासवर्ड ही दे देता हूँ। ठीक है जी, ये आपने दिया, ये तो आपने साइन अप किया, रजिस्टर्ड किया। अब ये सारे का सारा डाटा क्या होगा, ये डाटाबेस के अंदर ही मौजूद होगा। कहाँ पे होगा, यानी नेम के अंदर क्या होगा, ये मैं इसको, अच्छा, नेम के अंदर क्या होगा जी, पड़ा होगा जी फजील अहमद। ठीक है जी, और उसके बाद ईमेल में क्या पड़ा होगा, fazil@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड में आपने क्या रखवाया होगा, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड रखवाया होगा। ठीक है जी,
जब आप लॉगिन करते हैं, मिसाल के तौर पर लॉगिन किया आपने, तो लॉगिन में आपने लिख लिया जी वो ईमेल, लॉगिन का जो फॉर्म है उस पर जो है ईमेल जो है ना आपने ऐसे लिख दिया fazeel@gmail.com, ठीक है ना, ये आपने रिक्वेस्ट भेजी, और पासवर्ड में आपने लिख दिया जी पासवर्ड। अब ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि ईमेल में जो है वो ईमेल आपने जो डेटाबेस के अंदर रखवाया है वो fazeel@ है, मैंने लिख दिया फजील अहमद, ठीक है ना जी। ये कौन ब्लॉक करेगा, ये कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा सर्वर। कौन चेक करेगा? सर्वर चेक करेगा कि आया कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो ईमेल जो है आया कि वो डेटाबेस के अंदर वो वाली ईमेल मौजूद है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वो सर्वर जो है ना रिक्वेस्ट आपको मैसेज देगा कि जो है पासवर्ड जो है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है जी, या जीमेल जो है ईमेल जो है ना वो इनकरेक्ट है। तो जब तक आप वो आपको खुद बताएगा कि ये जो आपने लिखा है ये आपने गलत लिखा है, ठीक है जी। तो जब तक आप सही नहीं लिखेंगे उस वक्त तक ये लॉगिन नहीं होगा। जब सही लिखेंगे, अब ये कौन ये सारा कुछ एक्जीक्यूट कर रहा है? सर्वर, बैकएंड जो सर्वर है वो एक्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। और ये सर्वर क्या करेगा? अगर आपने रिक्वेस्ट करेक्ट सेंड की, आपकी करेक्ट हो गई रिक्वेस्ट, करेक्ट कब होगी? जब आप ईमेल और पासवर्ड सही देंगे, ईमेल और पासवर्ड सही देंगे तो उस वक्त जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है ये सर्वर जो है ना आपको क्या करेगा, इधर से क्या उठाएगा, वो उसको कहेगा कि ये जो फील्ड है नेम वाला फील्ड, ठीक है, नेम वाले फील्ड में जो चीज़ पड़ी है वो उठा दो मुझे, और दूसरा पासवर्ड वाले फील्ड से वो चीज़ मुझे उठा दो। मैं मैच करूं कि आया कि वो चीज़ जो आपने दी है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर वो एक्यूरेट है तो दोबारा वो उस रिस्पॉन्स में वापस उसने क्या कर देना है, अब ये पासवर्ड यानी उसको उठाएगा और ये क्या करेगा, ये जो डेटाबेस है वो इसको वापस, ठीक है ना, क्या फराहम करेगा, इसका डेटा नेम प्रोवाइड करेगा। नेम क्या प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ईमेल मांगेगा, और ठीक है जी ये ईमेल, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, चलो ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप काट देते हैं। ईमेल यानी रिक्वेस्ट भेजेंगे आप, पासवर्ड और पासवर्ड, ठीक है जी। वो पूछेगा कि जो है आपने ये जो चीज़ मुझे बतानी है, ठीक है जी, मैं इसको काट देता हूँ। अच्छा, फिर वापसी रिस्पांस पे इसने क्या देना है, ठीक है जी, वापसी रिस्पांस पे इसने अगर ये करेक्ट है तो रिस्पांस पे वापसी पे उसने क्या देना है, सर्वर को ईमेल यानी fazeel@gmail.com देगा, और पासवर्ड में उसने क्या देना है, जो उसके डेटाबेस के अंदर मौजूद है पासवर्ड नाम का, वो पासवर्ड क्या देगा, पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड जो, अब वो पासवर्ड देगा, मैच होगा, अब लॉगिन हो जाएंगे आप लोग। लॉगिन होने के बाद आपको फ्रंट एंड में वो चीज़ लॉगिन होने का अगला पेज जो है ना आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये तरीकाकार है उनका, यानी ये फ्रंट एंड जी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा और ये बैक एंड होगा जिसको सर्वर का नाम बोलते हैं। क्योंकि अगर ये सर्वर ना हो सीधा डेटाबेस से, वो तो ये इनसिक्योर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी इसका मतलब है ये एक तरह का बैरियर है, यानी इस तरह का मतलब है ये इसको छानता है, उसे यानी फ़िल्टर करता है, यानी आप जो डाटा दे रहे हैं उसको फ़िल्टर करेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप, जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी, जब अब रिज़ल्ट आता है तो आप अपना एक रोल नंबर देते हैं, ठीक है जी। रोल नंबर जो है वो ऐसे समझे वो रिक्वेस्ट जाती है, इधर वो चेक करता है कि वो वाला रोल नंबर मौजूद है या नहीं। अगर गलत आप डिजिट दे देते हैं तो रिस्पॉन्स के बदले में वो आपको गलत कहेगा, इनकरेक्ट जो है ना रोल नंबर है, वो उस रेंज में नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका रोल नंबर सही होता है तो वो सर्वर जो है ना, वो सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है, यानी ये चीज़ इसको हम कहते हैं API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, API, ठीक है ना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये तरह का ये API की सूरत में जो है ना हम बनाते हैं इसको सर्वर, ठीक है, बैकएंड बनाते हैं। ये भी एक तरह का यानी पूरी कोडिंग होती है, इसमें इस तरह फ्रंट एंड की कोडिंग होती है इसी तरीके। अच्छा, फ्रंट एंड में हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हमारा यानी डेटाबेस होता है, यानी एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी। जिस तरह अभी हमने देखी ChatGPT का ये जो फ्रंट एंड है,
ये, और या किसी और आप वेबसाइट को आप ओपन करते हैं कोई, ये जैसे ये मैं टेलमेंट को खोल लेता हूँ, ये टेलमेंट एक भी वेबसाइट है, ठीक है जी। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये सारी क्या चीज़ है, फ्रंट एंड, ठीक है जी।